तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में ना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है वो है रेशनल और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको अच्छे से सीखना है। पहला तो रेशनल नंबर क्या है, ठीक है, रेशनल नंबर, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ सीखना है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इनको हमें डिटेल में समझना है कि ताकि इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन न रहे। अभी यहाँ पर ये जो रेशनल नंबर है इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, ये अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूँ तो ये क्या होता है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, आई थिंक पेस्ट नहीं हो रहा तो मैं लिख ही लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं, पहले तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, किसको बोलते हैं, तो इसको पहचानने के लिए, रेशनल नंबर को पहचानने के लिए पहला इम्पोर्टेंट चीज़ आपका क्या है, फर्स्ट अगर मैं बात करूँगा तो वो है आपका कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए, वेयर कंडीशन ये है कि p एंड q आर इंटीजर। ये क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। और इंटीजर क्या होता है, सारे निगेटिव नंबर, जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर में कौन से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 से लेके इन्फिनिटी तक, और एक जीरो आ जाता है। निगेटिव नंबर में अगर बात करेंगे तो -1 -2 -3 -4 से लेके माइनस निगेटिव। डेसिमल वाले की बात नहीं करें, इंटीजर में डेसिमल नहीं आता है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक और चीज़ें हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इंटीजर है बट q जीरो नहीं होना चाहिए, p जीरो रहेगा चलेगा, q जीरो नहीं होना चाहिए, q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल में अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल में जैसे मैंने बोल दिया कि ये 1 इंटीजर है, 1/1 लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 1 की अगर बात करेगा तो वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। अगर मैंने -2 लिख दिया ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि डिवाइड बाई 1 लिख ही सकते हैं ना, डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, समझे, डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है भाई। ठीक है, डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि 4 लिख दिया, या कोई भी नंबर 5 लिख दिया, या कोई भी नंबर 6 लिख दिया, कोई नंबर 8 लिख दिया, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा। तो ये हमारा p/q के, इसके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, जीरो हो गया, जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, समझे, 0.2 लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। तो p/q के फॉर्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, हो रहा है ना। चलो अभी नेक्स्ट पेज पे सेकंड वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बताएंगे कि क्या हो रहा है भाई। ठीक है, ठीक है, तो पॉइंट ये है हमारा सेकंड नंबर का, उसका नाम क्या है, डेसिमल एक्सपांशन। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, डेसिमल एक्सपांशन क्या होना चाहिए, टर्मिनेटेड होना चाहिए। टर्मिनेटेड का मतलब है कि अगर डेसिमल में है तो एंड हो जाना चाहिए, एंड होना चाहिए। जैसे मैं डेसिमल एक्सपांशन में एग्जांपल में बोलूँ, जैसे कोई आ गया 2.5 कैसे आया,
जैसे 5 डिवाइड बाई 2 किए, मैं यहाँ पे एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे 5 डिवाइड बाई 2 था तो मैंने 2 से 5 को डिवाइड किया तो 2 या 4 हो गया, माइनस किया तो 1 आ गया। अब ये रिमाइंडर तो यहाँ पॉइंट लगाएगा तो 0 हो जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा, 2 5 या 10, तो ये कैंसिल हो गया। अभी ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू 2.5 आ गई। तो डेसिमल एक्सपेंशन, अब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा ना, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसी को बोलते हैं टर्मिनेटेड। इसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड। इसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड। मतलब इसके आगे कोई डॉट डॉट नहीं लगा होगा, इसके आगे कोई डॉट डॉट नहीं लगा होगा। अगर डॉट डॉट लगा है तो वो टर्मिनेटेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिले 3.786 या 4.79856, मतलब अब इसके आगे डॉट नहीं है, मतलब एंड हो गया है। तो ये ऐसे जो नंबर होंगे, इन नंबर को भी क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ये सब क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटेड है। और जब ऐसे देखने को मिल जाए, ऐसे अगर एग्जाम्पल देखने को मिल जाए तो ये क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, क्या होंगे, रेशनल नंबर। शायद ये नहीं दिखे तो मैं इसको हाईलाइट करके देखता हूँ। हाईलाइट मैं ग्रीन से करूँगा, ठीक है, तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाता है। ओके, समझ में आ रहा पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है। अब तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थर्ड, वो है कि डेसिमल एक्सपांसन हो। डेसिमल एक्सपांसन तो ठीक है, बट नॉन टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेट है बट क्या होना चाहिए, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। क्या होता है, रिपीटिंग। मान लो कि एंड नहीं हो रहा है, जैसे इधर एंड नहीं हो रहा है तो आगे सेम सेम ही आते जा रहा है, सेम सेम ही आते जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो मुझे डिवाइड करना रहेगा, तो मैं 3 से 1 को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पहले तो 1 से जाएगा नहीं, तो मैंने लगाया पॉइंट और यहाँ लगाया 0। कितनी बार में जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, एक बार 0 लगा सकते हैं, फिर कितनी बार में जाएगा, 3 3 जा 9, फिर आया 1, फिर एक 0 लगा दिया, फिर 3 3 जा 9। मतलब ये क्या आ रहा है, आते ही जाएगा, आते ही जाएगा। तो इसका क्या आ रहा है, 0.33333 डॉट डॉट डॉट, मतलब सेम आ रहा है ना, सेम चीज़ें आ रही है, रिपीट हो रहा है। देखो एंड नहीं है, डॉट डॉट लगा हुआ है, एंड नहीं है, बट ये नंबर सेम सेम आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ऐसे नंबर भी क्या होंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करना हो ना तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 0.3 पे बार, मतलब ये जो 3 है वो बार बार आ रहा है, तो एक बार ऊपर लगा देते हैं, समझ में आया। तो ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो पॉइंट ये मैं कहना चाह रहा था कि ये रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके बता देना रैशनल है या नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया 7/8 रैशनल है, क्योंकि पहला वाला p/q के फॉर्म में बोला था, तो p/q के फॉर्म में है ना, जितने फ्रैक्शन आएंगे सब के सब क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दे दिया 2.5 दे दिया, रैशनल नंबर है। 3.60600 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या रैशनल नंबर है, नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि देखो रिपीट नहीं हो रहा है और डॉट डॉट भी लगा हुआ है। एक बार 6 आया, फिर 0 आया, 6 आया तो 00 आया, तो पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये है, ये है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वाला सीखेंगे इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर में एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है
कि इसका डेसिमल एक्सपांसन जो होता है, डेसिमल एक्सपांसन जो होता है वो क्या होता है, एक तो नॉन टर्मिनेट होता है। नॉन टर्मिनेट का मतलब है एंड ना हो, चलते रहे, कंटिन्यू। एंड नॉन रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, समझ में आया? नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, तो नॉन रिपीटिंग भी है, समझ में आया? नॉन रिपीटिंग भी है। फॉर एग्जांपल में जो अभी ऊपर मैं बता रहा था, जैसे वाले लिख दिया 1.2342867, कोई पैटर्न भी नहीं है और डॉट डॉट भी लगा हुआ। डॉट डॉट लगा, इसका मतलब क्या है, ये एक भी पैटर्न भी नहीं है और ये कंटिन्यू भी है, तो ऐसे जो होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, रेशनल नंबर के लिए 3 कंडीशन बताया और इरेशनल नंबर के लिए एक ही कंडीशन है कि अगर डेसिमल में होगा तो, और ऐसे रूट में, जैसे रूट है, रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 4 नहीं। हाँ, रूट 4 नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाता है, 2 आ जाता है, तो 2 क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है, तो ये नहीं है। ये हो सकता है रूट 5 हो सकता है, रूट 6 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, रूट 8 हो सकता है, साथ साथ में पाई होता है, वो हो सकता है। तो ये सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर, पॉइंट समझ में आ गया? कुछ और चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ताकि आइडिया मिल जाए। ठीक है, एक है आपको कि पहले जानना है कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल जेड से। देखो, नंबर लाइन जब बनाते हैं, यहाँ 0 होता है, फिर 1 2 3 4, इधर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, और इस तरफ क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5, ये नंबर होते हैं। ठीक है, डॉट 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 मतलब आगे और बढ़ते जाएगा, लाइन है ना। तो ये नंबर जो बताते हैं ना 1 2 3 4 0 -1 -2 इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक, तो ये नंबर क्या बताते हैं, इंटीजर बताते हैं। क्या बताते हैं, इंटीजर बताते हैं, कि इनको इंटीजर बोला जाता है। अब मैंने बोला कि 7 इंटीजर है कि नहीं है, 8 है, 9 है, डेसिमल में ना हो, डेसिमल होगा तो इंटीजर नहीं होगा। सारे पूर्णांक नंबर जो होते हैं वो पूर्णांक नंबर इंटीजर होते हैं। क्लियर? अब इसी में से समझो, जो यहाँ से 1 से लेके जो होता है ना, 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आगे इन्फिनिटी तक होते हैं, इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझ में आया? नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। इसको इंडिकेट हम कैपिटल N से करते हैं। और जब 0 से लेके 7 में हो तो इसको बोला जाता है होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। इसको हम कैपिटल W से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर होते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये नंबर होते हैं, इनको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर को Z माइनस से इंडिकेट करते हैं। और ये जो नंबर है ना यहाँ नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर हम बोलते हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से अगर स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा, होल नंबर होगा। मतलब नेचुरल नंबर देखो होल नंबर में आ रहा है, नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में आ रहा है, होल नंबर नेचुरल में नहीं आ रहा है क्योंकि एक 0 भी आ जाता है। और निगेटिव नंबर ये है, निगेटिव इंटीजर ये है, -1 -2 -3 -4 -5 -8 -7 -8 -9, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बात क्लियर हो रही है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। अब इतना बात समझ में आ गया तो एग्जाम्पल नंबर 1 अगर आप देखोगे
एग्जाम्पल नंबर 1, तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर ध्यान दोगे तो दिया हुआ है